नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे आचार्य जागेंद्र मिश्रा चैनल में। जय माता लक्ष्मी तेरी सदा जय हो। अक्षय तृतीया के दिन पहन लेना अपने गले में इस पेड़ की जड़ को। भाग्य आपका सातवें आसमान पर होगा, जहां भी जाओगे दौलत पीछे पीछे आएगी। दोस्तों, हिंदू संस्कृति में कई तरह के पौराणिक मान्यता को महत्व दिया गया है। कुछ ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो कि काफ़ी शुभ माने गए हैं। कई ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो कि हमारे जीवन में चल रही परेशानी को दूर कर देते हैं। खास बात यह है कि ये पेड़ पौधे न सिर्फ इनकी लोग पूजा करते हैं बल्कि औषधि के रूप में भी प्रयोग करते हैं। ये कई प्रकार की बीमारी को ठीक करते हैं, रोग को ठीक करते हैं। और वेद पुराणों में भी कई प्रकार के पेड़ पौधों का उल्लेख है, जैसे कि तुलसी का पौधा है, पीपल का पौधा है, लड़ जीरे का पौधा है यानी कि अपमार्ग का पौधा। इसका बहुत ही ज़्यादा आध्यात्मिक महत्व होता है। साथ ही साथ जो गूलर का पौधा होता है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अगर आपने देखा होगा हम सब पीपल की पूजा क्यों करते हैं, हमें पीपल की पूजा क्यों करनी चाहिए। वट सावित्री जो व्रत रखती हैं माताएं बहनें, वो पीपल की पूजा क्यों करती हैं? क्योंकि पेड़ पौधे में कुछ ऐसे अलौकिक चमत्कारिक शक्तियां होती हैं जिसके दम पर कुछ समय में यानी कि कम समय में आपको अच्छे परिणाम मिलते हैं। तो आज मैं आप लोगों को अक्षय तृतीया के दिन ताबीज में भरकर पहन लेना इस पौधे की जड़ को बंद किस्मत के ताले खुल जाएंगे, करोड़पति भी हो जाएंगे, महाकरोड़पति। इस वीडियो में ये जानकारी बताऊंगा। देखिए, ये जो अक्षय तृतीया का समय होता है दोस्तों, ये माता लक्ष्मी जी को समर्पित है। अक्षय तृतीया का दिन बहुत ही पवित्र और बहुत ही शुभ दिन होता है। इस बार अक्षय तृतीया का पावन पर्व 10 मई 2024 दिन शुक्रवार को पड़ रही है, यानी कि माता लक्ष्मी जी के दिन ये अक्षय तृतीया का पावन पर्व पड़ रही है। इसलिए अपने आप में एक महाशुभ संयोग भी बन रहा है। अक्षय तृतीया के दिन कोई भी चीज, शुभ चीज अगर आप खरीदें तो वो कई लाख गुना अधिक फल प्राप्त होती है। जैसे सोना चांदी है, माता लक्ष्मी जी से संबंधित कोई भी चीज खरीद सकते हैं। लेकिन अगर अक्षय तृतीया के दिन आप 10 मई दिन शुक्रवार के दिन आप ये एक पौधे की जड़ को अगर आप अपने गले में बांध लेते हैं तो आपकी गरीबी 100% दूर हो जाएगी। आपके पूरे शरीर का कायाकल्प कर देंगी माता लक्ष्मी जी। दोस्तों, इस दिन आप माता लक्ष्मी जी की अपनी कृपा प्राप्त करने का सबसे सुनहरा दिन है। ये बहुत ही अच्छा समय माना जाता है। जो व्यक्ति रिद्धि सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, शुभ एवं लाभ को प्राप्त करना चाहते हैं, धन धान में कामना हो, धन धान में समृद्धि होना चाहते हैं, आरोग्य की प्राप्ति करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन से दुर्भाग्य दूर हो जाए, कीर्ति की प्राप्ति हो, शांति की प्राप्ति हो, आपको मान सम्मान की प्राप्ति हो, तो आप एकदम सही वीडियो में आए हैं। दोस्तों, अक्षय तृतीया का अबूझ मुहूर्त में गिना जाता है, क्योंकि अक्षय तृतीया अपने आप में सभी तिथियों की राजा कही जाती है। दोस्तों, कहते हैं कि तीर्थों में गंगा के समान यानी नदियों में गंगा के समान, और महीनों में बैसाख मास के समान नहीं, और युगों में सतयुग के समान कोई युग नहीं। उसी प्रकार से तिथियों में अक्षय तृतीया के समान कोई तिथि नहीं है। यह बैसाख मास के शुक्ल पक्षी तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया तिथि पड़ती है। इसे आखा तीज भी कहते हैं। अब आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, आप सही वीडियो में आए हैं। आज मैं आप लोगों को अक्षय तृतीया के दिन धारण किए जाने वाले इन जड़ों के बारे में बताऊंगा। इनमें से कोई भी एक जड़ आप अवश्य धारण कर लें। जितने भी मैं लाभ इस वीडियो में बताऊंगा वह सारे लाभ आपको मिलेंगे। पेड़ पौधे में बहुत ही ज्यादा चमत्कारिक शक्तियां होती हैं, आप माने या ना माने। हमने जीवन काल में कई बार औषधि का प्रयोग करके बहुत सारे साधक की बीमारी को ठीक करा है, गरीबी को दूर करा है। बहुत सारे पेड़ पौधे का प्रयोग करके कई लोगों की समस्या को, जटिल से जटिल समस्या को हमने चुटकियों में समाप्त करवाया है। तो जो पेड़ पौधे होते हैं कहीं ना कहीं धार्मिक दृष्टिकोण से ले लीजिए, चाहे आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ले लीजिए, हमें फायदा पहुंचाने का काम करते ही हैं। सर्वप्रथम तो आपको अक्षय तृतीया के दिन इस पेड़ पौधे की जड़ को ले आना है, और आपको अक्षय तृतीया के दिन आपको इस पेड़ पौधे की जड़ ला करके आप जो है इसे अपने घर के पूजा स्थान पे रख दें और वहीं पर धारण करना है। लेकिन अगर आप अक्षय तृतीया के दिन आप इसे
नहीं उखाड़ कर ले आते तो आप एक दिन पहले इसे उखाड़ कर लेकर आएं और फिर अक्षय तृतीया के दिन इसे धारण करें, बहुत ही शुभ होता है। दोस्तों, महंगे रत्न, महंगे यानी कि सोने चांदी पहनने के बजाय अगर आप जो इन पेड़ पौधे की जड़ को धारण करते हैं अक्षय तृतीया के दिन, तो उससे अच्छा आपको परिणाम मिलेगा, लाभ मिलेगा, रिजल्ट मिलेंगे। कहीं ना कहीं रत्नों में मिलावट होती है, कहीं ना कहीं रत्नों में त्रुटि होती है, लोग आपको बेवकूफ़ बना सकते हैं, लेकिन पेड़ पौधे से आपको कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता। इसकी जड़ से आप स्वयं इसे अपने हाथों में उखाड़ कर ले आएं और इसे आप धारण करेंगे। मैं आप लोगों को अक्षय तृतीया के समय में लाए जाने वाले पेड़ पौधे की जड़ के बारे में बता रहा हूं, जिसे आप जो है ला करके धारण कर सकते हैं। दोस्तों, सर्वप्रथम तो इन पेड़ पौधे की जड़ को लाने के बाद आपको क्या करना है, इसे देवी माता लक्ष्मी जी की प्रतिमा के सामने आपको पूजा करनी है। जैसे माता लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं हमेशा उसी तरह से पूजा करें इस दिन, ठीक। यानी कि इन पेड़ पौधे की जड़ को लाकर आप रख दीजिएगा और फिर आप शाम को पूजा पाठ करने के बाद इसे आपको एक चांदी की ताबीज में भरकर पहनना होता है। अगर आप समर्थ नहीं है चांदी की ताबीज लेकर आने की, तो आप क्या करें कि बिना चांदी की ताबीज में भी पहन सकते हैं, जैसे कि तांबे की ताबीज हो या फिर आप चाहें तो पीतल की ताबीज में भी डालकर धारण कर सकते हैं। आइए इस वीडियो में जानते हैं कौन सी चीज को हमें अक्षय तृतीया के दिन कौन सी जड़ को लेकर आना है और धारण करना चाहिए। आज मैं ऐसे कुछ जड़ के बारे में बता रहा हूं। जानकारी बताने से पहले, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी दर्शकों से गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, निवेदन करना चाहूंगा कि वीडियो को आप लाइक जरूर कर दीजिएगा और दोस्तों तक अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा और कमेंट में जय माता लक्ष्मी जी जरूर लिख दीजिएगा। दोस्तों, आइए जानते हैं। सर्वप्रथम तो आपको चमेली की जड़ को लेकर आना है। चमेली की जड़ के बेनिफिट आपको बताना चाहूंगा। चमेली की जड़ से देवी शक्तियां समाहित रहती है। आपने देखा होगा चमेली का जो तेल होता है हनुमान जी महाराज को समर्पित होता है। इसमें हनुमान जी महाराज की देवी शक्तियां यानी रहती है। जो लोग माता लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, लक्ष्मी सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, जो लोग माता लक्ष्मी जी को प्राप्त करना चाहते हैं यानी कि उन्हें खुश करना चाहते हैं और धन धान में बरकत कराना चाहते हैं, तो क्या करें कि आपको चमेली की जड़ को आपको अक्षय तृतीया के दिन अवश्य लाना चाहिए और इसे ला करके आपको चांदी की ताबीज में भरकर पहनना चाहिए। इससे आपके घर में गरीबी दूर होगी। आपको क्या करना है कि इससे आपको एक तांबे की या फिर पीतल की ताबीज में भी भर के पहन लेना है। अलौकिक शक्ति की प्राप्ति होगी, हनुमान जी महाराज भी खुश रहेंगे, निरोग प्राप्ति होगी। दूसरे क्रम में आता है लड़ जीरे का नाम का पौधा। लड़ जीरा हमारी वीडियो में देख लीजिए, इस प्रकार का पौधा होता है। लड़ जीरे का पौधा कई जगह इसे चिड़चिड़ा के नाम से जानते हैं, कई लोग इसे अपमार्ग बोलते हैं। अब इसे अपमार्ग क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके जो बीज होते हैं उल्टी तरफ होते हैं, ये सीधे नहीं रहते। आप में से अधिकतर जितने भी लोग हैं बीज देखे होंगे फल के, इस फल के बीज ये सीधे तरफ होते हैं, लेकिन बहुत सारे पौधे तो सीधे होते हैं लेकिन ये उल्टे होते हैं, इसलिए इसे अपमार्ग कहते हैं। अर्थात दुनिया से उल्टा चलता है। अपमार्ग को संत महात्मा लोग सबसे ज्यादा प्रयोग करते हैं। दोस्तों, अपमार्ग जो होता है इसके बीज का खीर बना करके खाने से 30 दिनों तक बिल्कुल ही पेशाब यानी कि यहाँ तक कि जो शौच क्रिया होती है वो बंद होती है। तो साधना करने वाले जो संत महात्मा होते हैं हिमालय में अधिकतर हमने देखे हैं, ऐसे लोग अपमार्ग के बीज में खीर बनाकर खाते हैं, लंबे समय फिर साधना करते हैं। इन्हें खाने के बाद भूख प्यास या फिर एक प्रकार की शौच क्रिया नहीं सताती। इसे कब पहनना चाहिए, कैसे धारण करना चाहिए? तो आपको अक्षय तृतीया के दिन आपको लेकर आना है। अक्षय तृतीया के दिन लेकर आए और इसे ताबीज में भरकर धारण करें, शत्रु का नाश होगा। एक खास बात, जो लोग वशीकरण प्राप्त करना चाहते हैं, जो लोग देख करके लोगों को सम्मोहित करना चाहते हैं कि उनकी तरफ से कोई नजर ना हटाए, तो फिर इसे धारण कर सकते हैं। धारण करने के बाद आपकी किस्मत खुद खुल जाएगी। देखेंगे दोस्तों, आध्यात्मिक उन्नति होगी, जहां भी जाएंगे मान सम्मान होगा, लोग आकर्षित होंगे, बहुत ही शुभ यानी बहुत ही अच्छा होगा। दोस्तों, तीसरे क्रम में आते हैं गूलर की जड़। गूलर की जड़ आप अक्षय तृतीया के दिन जरूर लेकर आएं। आप हमारे वीडियो में देख लीजिएगा, ये गूलर की जड़ है, ये गूलर का पौधा है। इस पौधे के पास आप अक्षय तृतीया के दिन जाएं और फिर आप इसकी जड़ को लेकर आएं और इसे अच्छी तरह से धो लें, गंगा जल से साफ कर लें और फिर पवित्र पानी से छिड़काव करें
और फिर आप इसमें हल्दी का टीका लगाकर इसकी एक छोटी सी जड़ चांदी की तवीज में भरकर धारण कर लें। आप देखेंगे कि आपकी गरीबी छू मंतर हो जाएगी, आपकी किस्मत बदलते देर नहीं लगेगी। दोस्तों, गूलर के पौधे में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी वास करते हैं। गूलर का पौधा बहुत ही शुभ होता है। इसकी जड़ अगर अपने घर में रख लिया तो फिर आपके घर से गरीबी हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा बरसेगी, भगवान विष्णु जी की कृपा बरसेगी। अक्षय तृतीया के दिन जो लोग गूलर की जड़ को अपने घर में रखते हैं या फिर अपने धन पेटी में रखते हैं, अलमारी पे रखते हैं, अपने पर्स में रखते हैं, उनके घर से कभी भी गरीबी प्रवेश नहीं करती, हमेशा दरिद्रता दूर रहती है और आपके घर में अमीर यानी कि हमेशा पैसे रुपए बने रहते हैं, माता लक्ष्मी कृपा बरसती है। तो आपको गूलर की जड़ जरूर लेकर आना है अक्षय तृतीया के दिन और इसे धारण करना है। दोस्तों, अगले क्रम में आता है मदार की जड़। मदार की जड़ अगर आप लेकर आते हैं अक्षय तृतीया के दिन तो इससे भगवान गणेश जी भी बहुत प्रसन्न होते हैं। कहते हैं कि अगर 11 साल पुराने जड़ को अपने घर में लाकर धारण करते हैं, क्योंकि इसमें सूर्य की आकृति बन जाती है जो पुराना मदार होता है, तो इसकी जड़ जरूर लेकर आए और इसे आप धारण करें तो रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति होगी। तो अक्षय तृतीया के दिन मदार की जड़ जरूर लेकर आए। दोस्तों, इससे माता लक्ष्मी जी कृपा प्राप्त होती है, किस्मत आपका साथ देने लगती है। और अगले क्रम में आते हैं अपराजिता का पौधा। अपराजिता का पौधा भी लेकर आ सकते हैं और अगर अपराजिता का पौधा ना मिले तो आपको केले की जड़ जरूर लेकर आए। अक्षय तृतीया के दिन केले की जड़ को अगर लेकर आएं तो सबसे पहले तो आप केले के पास जाएं, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी से आप प्रार्थना करें, स्तुति करें। फिर आप एक जड़ खोद कर यानी उसे बाहर निकालें, उसे पानी से अच्छी तरह से धो लें और फिर उसे गंगा जल से छिड़काव करें। उसमें हल्दी थोड़ा सा लगा दें, थोड़े से आप यानी उसमें चने की दाल डाल दे थोड़े से और गुड़ किशमिश डालकर, और फिर आप उसे ताबीज में भरकर इसकी जड़ केले की जड़ को धारण करें। दोस्तों, आप माने या ना माने, इनमें से कोई भी एक जड़ आप धारण करेंगे तो नौकरी लगेगी, बिजनेस व्यापार चलेगा, माता लक्ष्मी कृपा बरसेगी और घर में आप देखेंगे कि आपके घर में खूब सारा पैसा आएगा। किस्मत आपके यानी कि पीछे पीछे भाग कर आएगी और आपके बंद किस्मत के ताले खुल जाएंगे। दोस्तों, ये जड़ आपको हमेशा सुरक्षा प्रदान करेंगे। ये जड़ मित्र की भांति मदद करेंगे आपका और हमेशा साथ देंगे। तो ये एक छोटी सी जानकारी थी। दोस्तों, अगर आप माता लक्ष्मी जी को अपने घर में बुलाना चाहते हैं अक्षय तृतीया के दिन तो कमेंट बॉक्स में लिखे जय माता रानी। आपका स्वागत है हमारे घर में। जय माँ लक्ष्मी।